नमस्कार। चलिए बिना किसी देरी के सीधा जानते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग दिन यानी 17 नवंबर 2025 के लिए निफ्टी 50 क्या संकेत दे रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल, वही सवाल जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है, निफ्टी का अगला मूव क्या होगा? क्या यहां से एक जबरदस्त ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या मार्केट थोड़ा रुककर सांस लेना चाहता है? आइए आज के डेटा में उतरते हैं और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, डेटा का जो निचोड़ निकल रहा है वो ये है कि मार्केट एक दायरे में फंसा रह सकता है, लेकिन इसका झुकाव वो पॉजिटिव साइड पर है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हर गिरावट खरीदारी का एक अच्छा मौका बन सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले उन लेवल्स को मार्क कर लेते हैं जो कल मार्केट की चाल तय करेंगे। ये वो जोन है जहां बायर्स और सेलर्स के बीच असली घमासान देखने को मिलने वाला है। तो देखिए, मार्केट इस वक्त दो बहुत जरूरी लेवल्स के बीच में फंस गया है। ऐसा समझिए कि नीचे 25,700 पर एक बहुत मजबूत फर्श है, एक सपोर्ट है जहां बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, और ऊपर 26,000 पर एक पक्की छत है, एक रेजिस्टेंस जहां सेलर्स बैठे हैं बाजार को नीचे धकेलने के लिए। और इस सपोर्ट की मजबूती का अंदाजा लगाना है तो ये नंबर देखिए, 25,700 की स्ट्राइक पर 1,07,000 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है जो साफ साफ दिखाता है कि ये लेवल मार्केट के लिए एक दमदार सेफ्टी नेट बना हुआ है। और अब जरा उस छत की मजबूती भी देख लीजिए, 26,000 के लेवल पर 97,000 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये एक ऐसी दीवार है जिसे तोड़ना निफ्टी के लिए आसान नहीं होगा। यहां बिकवाली का भारी दबाव साफ नजर आ रहा है। तो ये तो साफ हो गया कि एक जोरदार रस्साकशी चल रही है। अब थोड़ा गहराई में जाते हैं और उन ताकतों को समझते हैं जो मार्केट को एक तरफ खींच रही हैं और दूसरी तरफ धकेल रही हैं, और इसी वजह से ये कंसोलिडेशन वाली सिचुएशन बनी है। पहले अच्छी खबरों की बात करते हैं, वो चीजें जो मार्केट को ऊपर ले जा रही हैं। हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs लगातार पैसा डाल रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेस का राइट्स इशू भी मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल बना सकता है, और बैंकिंग सेक्टर तो खुद मजबूती दिखाई रहा है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। विदेशी निवेशक यानी FIIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट, खासकर अमेरिकी बाजारों से कोई खास अच्छे संकेत नहीं मिल रहे, और टेक्निकली देखें तो मार्केट ओवरबॉट जोन में है, मतलब थोड़ा ज्यादा चढ़ चुका है और एक ठहराव मांग रहा है। अच्छा, अब आते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स पर, और यहां कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। देखिए, MACD को देखें तो वो तो अब भी कह रहा है कि ट्रेंड में दम है, तेजी बाकी है, लेकिन RSI और स्टोकेस्टिक जैसे इंडिकेटर्स जो मार्केट की थकान बताते हैं वो इशारा कर रहे हैं कि बाजार थोड़ा ज्यादा गर्म हो चुका है, मतलब ओवरबॉट है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अंदरूनी ताकत तो है, पर मार्केट को एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। चलिए, डेटा तो हमने समझ लिया, अब सबसे जरूरी बात, एक ट्रेडर के तौर पर करना क्या है। आइए एक प्रैक्टिकल गेम प्लान तैयार करते हैं। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। अगर मार्केट 25,750 से 25,800 के जोन में आता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है 25,700 के स्टॉप लॉस के साथ, और अगर मार्केट 26,000 को पार करने में जोर लगा रहा है तो वहां बिकवाली का दबाव बन सकता है। जो लोग रेंज में खेलना पसंद करते हैं उनके लिए 25,800 से 26,000 का दायरा एक अच्छा प्लेग्राउंड हो सकता है। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडर्स की, जो अपनी पोजीशन कुछ दिन होल्ड करते हैं। उनके लिए सीधी सलाह है, जब तक निफ्टी 25,700 के मजबूत सपोर्ट के ऊपर टिका हुआ है अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें, और नई खरीदारी के बारे में तभी सोचना है जब मार्केट 26,000 के लेवल को पूरे दमखम के साथ पार कर जाए। तो इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखें तो फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है। चलिए इस पूरे एनालिसिस को कुछ साफ सुथरे नतीजों में बांटते हैं, और ये चार्ट पूरी कहानी को एक नजर में बता रहा है। सबसे ज्यादा संभावना यानी 55% चांस इस बात का है कि मार्केट एक दायरे में ही घूमेगा, मतलब साइडवेज रहेगा। एक हल्की फुल्की तेजी की उम्मीद 30% है, और मार्केट में कमजोरी आ जाए इसके चांस सिर्फ 15% हैं। अब इन संभावनाओं को नंबर्स के साथ देखते हैं। अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो दायरा 25,800 से 26,000 के बीच हो सकता है। अगर तेजी बनती है तो पहला टारगेट 26,150 हो सकता है, और अगर किसी वजह से कमजोरी आती है तो 25,650 का लेवल भी दिख सकता है। बस ये ध्यान रखना है कि हर सिचुएशन में अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा हो। तो आज के इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, जब तक निफ्टी 26,000 की उस बड़ी दीवार को तोड़कर ऊपर नहीं निकलता तब तक मार्केट के एक रेंज में फंसे रहने की ही सबसे ज्यादा उम्मीद है। यही है आज का की टेक अवे। उम्मीद है इस एनालिसिस से मार्केट को समझने में मदद मिली होगी। अगर हाँ तो इस पेशकश को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही क्लियर और टू द पॉइंट मार्केट इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।